टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। सो एक पेंडुलम ले लीजिए, मान लीजिए L लेंथ है और यहां तक आपने इसको क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। तो मास हमेशा कहाँ लगेगा, वेट नीचे लगेगा mg। तो दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये रोटेट करना चाह रहा है ना, एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी द थीटा और ये थीटा, mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से ये क्या करना चाह रहा है, रोटेट करना चाह रहा है, राइट। सो अगर आप इसका टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जिस फोर्स से ये इधर की तरफ आ रहा है, यही रोटेशन के लिए फोर्स जरूरी फोर्स है, ठीक है ना। तो फोर्स के बदले आप लिखोगे mg sin थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये अगर इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा पेंडुलम के रोटेशन की वजह से हो जाएगा mg L sin थीटा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा इसमें। अब रोटेटरी इफेक्ट की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अल्फा, ठीक है। अब दोनों को कोरिलेट कर दीजिए, तो I अल्फा बराबर हो जाएगा mg L sin थीटा। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये रोटेशन जो है वो जैसे ये 0 है ना, तो इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3, इसका मतलब इसका रोटेशन जो है वो सेंटर की तरफ है। और अगर सेंटर की तरफ है तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin थीटा के बदले लेना होगा -mg sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg L sin थीटा अपॉन हो जाएगा I। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस साइन थीटा का। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द एंगल या एंगल में। इसका मतलब ये क्या हो गया, जनरल कंडीशन फॉर एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जनरल कंडीशन फॉर एसएचएम बहुत सरल है, अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। अगर इस तरह की कंडीशन फॉलो होती है तो याद करिए क्या होता था, क्या होगा, तो आप यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये लिख सकते हैं, और ये जो सारी चीजें लिखी हैं वो किसके बराबर लिखी हैं, तो याद करिए कि एक्सेलरेशन लिखते थे -ω² x। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ω² की वैल्यू क्या है, तो आंसर है mg L अपॉन I। ये तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें जैसे जनरल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, तो ω² हो जाएगा mg L अपॉन mL², mr² होता है, तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए आप m कैंसिल, l कैंसिल, एक l बचेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ω² की वैल्यू हो जाएगी g/l, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, √g/l। ओमेगा क्या होता है, तो 2π/t √g/l। अब t निकालना है तो उल्टा कर दीजिए इसको, तो 2 दैट इज t अपॉन 2π हो जाएगा √l/g। 2 को इधर ले जाइए 2π को, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2π √l/g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटिंग टू एंड फ्रो बिटवीन इट्स मेन पोजीशन। बहुत आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। क्या क्या ध्यान देना है कि ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, प्लस यहाँ जो हमने I इक्वल टू mr रखा है, mr² ऑल्सो इक्वल टू ml² है, ये याद करना पड़ेगा। और ये कंडीशन जो कि एसएचएम की है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू रूट 10 बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल। ठीक है, फिलहाल इसमें